हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि सामने दिवाली आ रही है और मैं बहुत सारी दिवाली की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं दिवाली स्पेशल भाकरवाड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी, चटपटी और टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आज मैं नो मैदा भाकरवाड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिए पूरा इस वीडियो को। बहुत ही सिंपल वे से मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का ये दिवाली स्पेशल भाकरवाड़ी बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे हम लोग एक परात, और इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा, जिससे हम नॉर्मल रोटियां वगैरह बनाते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप सूजी, जो चिरोटी रवा आता है, जो फ़ाइन वाला रवा, वही मैंने ऐड किया है। आपके पास ये फ़ाइन वाला रवा अगर नहीं है तो नॉर्मल रवा को ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप बेसन और 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी इन सभी सूखी चीज़ों को एक बार हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। तो तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। और अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। हाथों में ना ऐसे मसल मसल के सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा ये। और अभी ना इसका एक डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 कप पानी। और पानी ना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक सख्त सा डो बना लेंगे। जैसे हम लोग कचौरी, समोसा बनाने के टाइम में आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सख्त सा आटा लगाएंगे इसका। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इसमें एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, डो हमारा पतला हो जाएगा। और अभी मैंने देख लीजिए एक सख्त सा डो लगा लिया है यहाँ पे। तो अभी हमारा जो भाकरवाड़ी का डो है बिल्कुल रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल सख्त सा आटा लग के तैयार हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम इसको रेस्ट में रखेंगे, क्योंकि हम इसमें सूजी ऐड किए हैं तो सूजी थोड़ा सा फूलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अभी मैंने 1 कप पानी लिया था तो थोड़ा सा बच गया है, तो मुझे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग गया था। अभी जो भाकरवाड़ी का तीखा चटपटा मसाला बनाने के लिए एक पैन गरम करेंगे, और इसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सफ़ेद वाली तिल मैंने लिया है यहाँ पे, और 8 से 9 हम लोग लेंगे काली मिर्च। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट। अभी यही सारी जो सूखी चीज़ें हैं इनको फ्राई करना है। तो जब तक इनमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे ना, हम इसको फ्राई करेंगे। और इन सभी चीज़ों को आपको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्के आंच पे धीरे धीरे आप इसको फ्राई कीजिए, जब तक ये थोड़ा सा कलर में चेंज ना आ जाए या इसमें से थोड़ी सी हल्की खुशबू ना आ जाए। अभी ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। तो अभी इन सारे जो सूखे मसाले हैं इसको ठंडा कर लेंगे और एक मिक्सिंग जार में इसको डाल देंगे। सूखे मसाले हैं, इनको ठंडा करके आप ग्राइंड कीजिए या मिक्सिंग जार में डालिए। और अभी क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है काला नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। और अभी इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच भर के जो सेव भुजिया होता है ना, वही मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने मार्केट का सेव भुजिया ऐड किया है। आप अगर घर में बना के रखे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इन सभी चीज़ों को ना दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसको। आप टेक्सचर आप देख सकते हो, बस इसको दरदरा ग्राइंड कर लेना है। और आपका भाकरवाड़ी का चटपटी मसाला बिल्कुल रेडी है। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आपका अगर मसाला बच जाता है तो आप किसी भी सब्ज़ी में, किसी भी सूखी सब्ज़ी में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो अभी क्या करेंगे, मसाले को साइड में रखेंगे और अभी हमारा जो डो है वो रेस्ट किए हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा डो। अब क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट्स को हाथ में लेंगे, इसको राउंड शेप देंगे और इसको ना हम लोग बेल लेंगे। तो इसको बेलने के लिए मैंने किचन जो बेसमेंट है वही यूज़ किया है, अच्छे से क्लीन कर लेंगे और ऊपर ना हम लोग बेल लेंगे इसको। और ये जो रोटी हम लोग बेलेंगे ना, इसको राउंड शेप नहीं देंगे, इसको थोड़ा सा लंबा हमें बेलना है और इसमें ना कोई भी आटा बेलने के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आप बेल सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में इसको बेल लिया है और ये ना रोटी से थोड़ा सा, जो चपाती रोटी हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रहेगा और इसको बस इसी तरह से हम लोग बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। साइड साइड इसको मैंने क्या किया है, पिज़्ज़ा कटर से काट लिया है ताकि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप दिखे। अभी क्या करेंगे, बीच में हम लोग डालेंगे इमली की चटनी। तो भाकरवाड़ी का जो रोटी का बेस में डाला जाता है इमली का चटनी, जो बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी होती है। तो आप घर में बनाया हुआ इमली का चटनी भी डाल सकते हैं या मार्केट का भी इमली का चटनी आप डाल सकते हैं। तो इसको 1 चम्मच क्या करेंगे, हम लोग स्प्रेड कर देंगे रोटी में और अभी ऊपर क्या करेंगे, ये मसाला को स्प्रेड कर देंगे। ये इमली का चटनी इसीलिए डाला जाता है कि ये मसाला ऊपर से चिपक के रहे और भाकरवाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चटपटी, तीखी, खट्टी, मीठी टेस्ट आए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मसाला को ऊपर डाल देंगे और इसको ना थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और मैं इसको बेलन से थोड़ा सा बेल रही हूँ ताकि ये ऊपर बिल्कुल चिपक जाए। अभी क्या करेंगे, एक साइड से मैंने जैसे दिखा रही हूँ, एक साइड से रोटी को बिल्कुल अंदर तक लेते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे आपको फ़ोल्ड करते जाना है, बहुत केयरफुली इसको फ़ोल्ड करते जाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइटली इसको फ़ोल्ड करते जाना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और जो लास्ट पार्ट है ना, उसको हम फ़ोल्ड करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा जो पानी है इसमें लगा देंगे ताकि जो रोटी है हम जो फ्राई करने टाइम में खुले नहीं। तो थोड़ा सा पानी इसमें लगा देंगे और पूरा जो रोटी है इसको रोल कर लेंगे। और अभी जो भाकरवाड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। हम लोग इसको काट लेंगे और एक अच्छा सा राउंड शेप दे देंगे। तो चलिए इसको राउंड शेप देते हुए काट लेंगे। तो इसको राउंड राउंड एक समान हम लोग काट लेंगे। आप ना जितना बड़ा रोटी बनाएंगे उतने ही ज़्यादा मोटे आपका मतलब भाकरवाड़ी ज़्यादा बड़े बनेंगे। आप जितना पतला मतलब जितना छोटा रोटी बेलेंगे उतना ही छोटा भाकरवाड़ी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटा छोटा क्यूट क्यूट भाकरवाड़ी बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं ये भाकरवाड़ी और ना ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारा जो भाकरवाड़ी है वो रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सारा जो भाकरवाड़ी है यहाँ पे रेडी है। अब क्या करेंगे, इसको फ्राई करने से पहले ना इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट पे रख देंगे ताकि जो चटनी हमने यूज़ किया है थोड़ा सा सेट हो जाए। या आप इसको फ्रिज में भी 5 मिनट तक रख सकते हैं। इसके बाद इसको तलें कैसे, इसको तलने के लिए तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। और एक बार आप भाकरवाड़ी को तेल में डाल दो, फिर उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको उलट पलट के चारों ओर से अच्छे से फ्राई कर लेना है, जैसे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए बिल्कुल आपका भाकरवाड़ी फटेगा नहीं, खुलेगा नहीं, कहीं से मसाला भी नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे भाकरवाड़ी बन कर के रेडी होंगे। मैंने सारे भाकरवाड़ी यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं, कोई भी भाकरवाड़ी यहाँ पे फटा नहीं है, कोई से भी जो मसाले हैं वो निकले नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा कुरकुरी भाकरवाड़ी बन कर के रेडी है। आप इसको ठंडा कर लीजिए और कोई भी टाइट जार में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खास्ता कुरकुरी भाकरवाड़ी रेडी है। तो
आज का ये दिवाली स्पेशल भाकरवाड़ी की रेसिपी ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।